देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिन्होंने इस ज़मीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कुर्बानी देता है उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। जान हथेली पर लेकर घर से दूर, अपनों से दूर, सर्दी गर्मी बरसात में देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। इन जाबाज सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम भी नहीं चुका सकते। वो कड़ाके की ठंड में, धूप और बरसात में दिन रात सरहद की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। हमारे भारतीय सैनिक त्याग करने में इतने आगे हैं कि अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्हें अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो ये हंसते हंसते कर जाते हैं। ऐसे देश पर प्राण न्यौछावर कर जाने वाले जवानों की सैकड़ों कहानियां आप सभी ने सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। उस साहसी शूरवीर की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कारगिल का युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। भारतीय सेना लगातार टाइगर हिल से दुश्मनों को भगाने में जुटी हुई थी। हमले की कमान 18वीं ग्रेनेडियर्स के सीईओ कर्नल कुशाल ठाकुर के हाथ में थी। 3 जुलाई को शाम 5 बजे जवानों ने चढ़ाई शुरू कर दी और तकरीबन 3 घंटे की चढ़ाई के बाद रात 8 बजे तक दुश्मनों पर हमला बोल दिया गया। हमले के पहले भारतीय तोपखाने के 137 तोपों ने टाइगर हिल की चोटियों पर लगातार आधे घंटे तक गोले बरसाए। इस गोलाबारी का मकसद था 2 अलग दिशाओं से चढ़ाई कर रही 3 टुकड़ियों को दुश्मनों की नजर में आने से बचाना। इस अभियान में भारतीय सेना ने अपने 30 शूरवीरों को खो दिया और लगभग 65 जवान जख्मी हो गए, लेकिन सेना ने वापस से टाइगर हिल की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इस हमले के बाद पाक घुसपैठिए आश्चर्यचकित रह गए। पाकिस्तान में इस हमले के बाद बौखलाहट मच गई। यह वही रात थी जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ऐसे बौखला उठे कि अगले ही दिन उन्होंने मदद मांगने के लिए अमेरिका के लिए उड़ान भरी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में टाइगर हिल पर फतह की बात भारतीय मीडिया में सुर्खियों में छा गई। सभी भारतीयों को राहत की सांस मिली और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी जनता इस खबर को देखकर इतनी हैरान हो गई थी क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय सेना इतनी आसानी से टाइगर हिल पर वापस से कब्जा कर लेगी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एक शहीद के त्याग और देश के प्रति समर्पण की कहानी। आज वीर शहीद की गाथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहीद लीलाराम की कहानी। लीलाराम का जन्म 2 जून 1965 को हरियाणा के झज्जर जिले के कटवाड़ा गांव में हुआ। 1 जुलाई 1985 को सेना में भर्ती होकर लीलाराम ने जो सैनिक जीवन आरंभ किया वह 25 जून 1999 को शहादत के साथ खत्म हुआ। करीब 14 साल सेना में रहकर मातृभूमि की सेवा की लीलाराम ने। अपने सैन्य जीवन के दौरान उन्होंने कई बार मेडल हासिल किए। कारगिल युद्ध क्षेत्र में लीलाराम 59 वायरलेस एक्सपेरिमेंट यूनिट के साथ तैनात थे जब दुश्मन की गोलों का सामना करते हुए वह शहीद हो गए। 26 जून को जब लीलाराम की शहादत की खबर उनके गांव जटवाड़ा पहुंची तो उनके पिता रीजक राम सुन्न रह गए। उन्हें अपना जीवन याद आ गया। वह भी बीएसएफ में रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे के शव को सल्यूट किया और बोले, लीलाराम तुम मुझसे सीनियर हो गए हो। लीलाराम की माँ कलावती ने कहा, मैंने बेटा देश के लिए जन्मा था। उसने बहादुरी से लड़कर देश के लिए कुर्बानी दी है। उसकी शहादत पर हमें गर्व है। लीलाराम के परिवार में पिता के अलावा माँ, पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। लीलाराम और उनके जैसे अन्य शहीदों को दिल से सलाम, जिन्होंने अपने घर, परिवार और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम उन शहीदों को दिल से नमन करते हैं और सौगंध लेते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम भी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं
वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक जाबाज की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।